हेलो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री क्लास 12th लेसन 13 एमीन के इस भाग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस लेसन का फर्स्ट वीडियो है। सबसे पहले हम देखेंगे कि एमीन्स कहते किन्हें हैं, है ना। तो इंट्रोडक्शन पार्ट पहले देखेंगे हम। तो थोड़ा सा इसमें कार्बनिक यौगिक और अन्य कार्बनिक यौगिक और एमीन्स में आगे जाकर के थोड़ा सा क्या डिफरेंस आता है वो भी हम देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम आज का शुरुआत करते हैं परिचय से। तो परिचय के अंदर सबसे पहले देखते हैं कि अमोनिया के एल्किल अथवा एरिल व्युत्पन्न एमीन कहलाते हैं। अमोनिया आपने देखी होगी, अमोनिया गैसियस फॉर्म में भी होती है जनरल, और लिक्विड फॉर्म में भी होती है ना। NH3 इसका सूत्र होता है, एक लोन पेयर होता है ऊपर, 3 हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। अगर इस अमोनिया से एक एक हाइड्रोजन निकाला जाए और उसकी जगह एल्किल ग्रुप आप जानते हैं, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, ऑक्टिल, ये सारे है ना, आइसोप्रोपिल है ना, टर्शरी ब्यूटिल, जितने भी एल्किल ग्रुप हैं वो लगा दिए जाएं, है ना। कोई भी एल्किल ग्रुप लगाया जा सकता है, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। तो हाइड्रोजन के स्थान पर प्रतिस्थापित करके अगर उस एल्किल ग्रुप को लगा दिया जाए, उस एल्किल ग्रुप को मैंने लिया है R, या फिर एरिल ग्रुप को लगा दिया जाए, किसी भी एरोमेटिक रिंग युक्त यौगिक को लगा दिया जाए, उसको कहते हैं हम AR। इसलिए एरोमेटिक यौगिक को हम शॉर्ट में AR से डिनोट करते हैं, ना। तो यहाँ पर में देखते हैं कौन कौन से। तो अमोनिया के एल्किल अथवा एरिल व्युत्पन्न एमीन कहलाते हैं। ये अमोनिया है, इसके एक हाइड्रोजन को मैंने निकाला यहाँ से, इसलिए मैंने यहाँ लिख रखा -H, और उसकी जगह एक एल्किल ग्रुप को जोड़ दिया। तो क्या हो गया, एक हाइड्रोजन निकल गया, एक एल्किल ग्रुप जुड़ गया, तो RNH2 बन गया। क्या बन गया? RNH2 बन गया, ठीक है। तो ये एल्किल ग्रुप, ये है एमीन। क्या है? एमीन। फिर इसमें से एक हाइड्रोजन और निकाला और एक एल्किल ग्रुप और जोड़ा, तो क्या बन गया? RNHR। देखो हाइड्रोजन कम होता जा रहा है, एल्किल ग्रुप बढ़ते जा रहे हैं। अब लास्ट में हमारे पास एक ही हाइड्रोजन बचा है, तो क्या करेंगे, इस तीसरे हाइड्रोजन को भी निकाल लेंगे और उसकी जगह एक नए एल्किल ग्रुप को जोड़ देंगे। क्या हो जाएगा? R3N। 3 एल्किल ग्रुप जुड़ गए 3 हाइड्रोजन की जगह। ये तीनों एमीन है। RNH2 भी एमीन है, RNHR भी एमीन है, और R3N ये भी एमीन है, ठीक है। ये ध्यान रखिए। इसलिए यहाँ पर कहा है अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्न भी एमीन कहलाते हैं। इसी प्रकार से अगर हम एक हाइड्रोजन निकालते जाएं और एरिल ग्रुप लगाते जाएं, एरोमेटिक रिंग युक्त कोई भी यौगिक, है ना, एरोमेटिक यौगिक, तो ARNH2 हो जाएगा, ये एमीन है। एक हाइड्रोजन और निकाला, दूसरा एरिल ग्रुप जोड़ा, AR ये बन गया, ये भी एमीन है। और तीसरा हाइड्रोजन निकाल करके तीसरा एरोमेटिक समूह लगा दिया, तो AR3N ये भी एमीन है। तो कुल मिलाकर के चाहे एरिल ग्रुप से प्रतिस्थापित करें तो ये हो जाएगा एरोमेटिक एमीन, ये एरोमेटिक एमीन है सब, और ये एलिफेटिक एमीन है क्योंकि इसमें एल्किल ग्रुप लगाया है, और एरोमेटिक ग्रुप लगाया है तो क्या कहलाएगा? एरोमेटिक एमीन कहलाएगा। लेकिन हैं दोनों एमीन्स, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि एमीन्स क्या होते हैं, ठीक। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन्स। जो हमने देखे अलग अलग प्रकार के, एक हाइड्रोजन निकाला, 2 हाइड्रोजन निकाले, 3 हाइड्रोजन निकाले, तो हैं तो एमीन्स, लेकिन ये अलग अलग एमीन्स हुए ना, तो इनको वर्गीकृत तो करना पड़ेगा, इनको कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो अमोनिया के अंदर R या AR यानी एलिफेटिक एल्किल ग्रुप या एरोमेटिक ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर एमीन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। मेनली हम एमीन्स को 3 भाग में बांटते हैं जनरली, जहाँ पर बात होती है। वैसे एक क्वाटरनरी भी होता है, लेकिन हम यहाँ मेनली की बात करते हैं। जनरली हमारा जो काम पड़ता है वो है प्राइमरी एमीन, प्राथमिक एमीन, जिसको 1 डिग्री द्वारा शो करते हैं, द्वितीयक एमीन जिसको 2 डिग्री एमीन भी कहते हैं, और तृतीयक एमीन टर्शरी एमीन जिसको 3 डिग्री एमीन भी कहते हैं, ठीक है। हाँ, इंग्लिश मीडियम के बच्चों का वीडियो अलग से बनाऊंगा, इसलिए आप हिंदी मीडियम के बच्चे ही इसको वीडियो को आराम से देखें। इसमें मैं वर्ड्स जो आपको यूज़ करूंगा बोलते समय वो इंग्लिश मीडियम के वर्ड्स भी यूज़ करूंगा, जिससे कि आपको कोई आगे जाकर के दिक्कत नहीं हो, है ना। तो 3 प्रकार के एमीन्स होते हैं मुख्यतः। प्राइमरी एमीन 1 डिग्री, प्राथमिक एमीन, दूसरा है सेकेंडरी एमीन, द्वितीयक एमीन 2 डिग्री एमीन, तीसरा है टर्शरी एमीन, तृतीयक एमीन 3 डिग्री एमीन, ठीक है। अब
यदि प्रतिस्थापित एल्किल समूह समान हो तो उन्हें सरल एमीन और भिन्न भिन्न हो तो उन्हें मिश्रित एमीन कहते हैं। देखिए ये इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि आर अगर सब जगह समान हो, यहाँ पर ये आर ले लिया हमने, ये दोनों जगह आर, देखो इसमें 2 वैलेंसी खाली थी NH की, और दोनों जगह इधर भी आर है इधर भी आर है, यानी कि यहाँ CH3 है यहाँ भी CH3 है। अगर दोनों जगह एक ही एल्किल ग्रुप लगाओ तो उसको सिंपल एमीन कहते हैं, सरल एमीन कहते हैं। और अगर एक तरफ CH3 हो एक तरफ C2H5 हो तो उसको मिक्स्ड एमीन कहते हैं, मिश्रित एमीन कहते हैं। ये हमने देखा था ईथर में, कीटोन में, ऐसा ही देखा था हमने, सेम प्रोसेस यहीं पर है, ठीक है। तो अगर एल्किल या एरिल ग्रुप समान हो तो उन्हें सरल एमीन कहते हैं, और अगर एल्किल या एरिल ग्रुप अलग अलग हो तो उन्हें मिश्रित एमीन कहते हैं, ठीक। अब हम और आगे चलते हैं कि इनको हम तो हमने ये देखा कि एमीन्स 3 प्रकार के होते हैं मुख्यतः, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्शरी एमीन। तो हम इनको वर्गीकृत कैसे करेंगे, प्राइमरी एमीन किसको कहेंगे, सेकेंडरी एमीन किसको कहेंगे और टर्शरी एमीन किसको कहेंगे। तो देखिए ये है आपके सामने अमोनिया, ये है अमोनिया। अगर इसके एक हाइड्रोजन को निकाला और एक एल्किल या एक एरिल ग्रुप जोड़ा मैंने तो क्या बन जाएगा, RNH2 बनेगा या ArNH2 बनेगा। इसको बोलता हूँ मैं प्राथमिक एमीन, प्राइमरी एमीन या 1 डिग्री एमीन, ठीक। चलो भैया सेकेंड, अगर इसके 2 हाइड्रोजन निकाले मैंने अमोनिया से और उसकी जगह पर मैंने 2 एल्किल ग्रुप या 2 एरिल ग्रुप जोड़े तो RNHR बन जाएगा या ArNHAr बन जाएगा। इसको बोलते हैं हम द्वितीयक एमीन, सेकेंडरी एमीन या 2 डिग्री एमीन, ठीक है ना। तीसरा, अगर मैंने अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन निकालकर उनके स्थान पर 3 एल्किल ग्रुप जोड़ दिए या 3 एरिल ग्रुप जोड़ दिए, कोई भी एरोमेटिक योगी ग्रुप जोड़ दिए, समूह जोड़ दिए, तो R3N बनेगा या AR3N बनेगा। इनको कहते हैं हम टर्शरी एमीन, तृतीयक एमीन या 3 डिग्री एमीन। तो ये हमको ये 3 प्रकार के एमीन मुख्यतः हमेशा, चाहे नोमेनक्लेचर हो चाहे कहीं पर रिएक्शंस हो, ये ज़्यादातर हमको देखने को मिलते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन्स को पहले ही बता दिया कि एमीन्स कितने प्रकार के होते हैं। अब इसमें ध्यान रखने लायक बात यह है कि एमीनों में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन का निर्धारण अमोनिया में R या AR समूहों द्वारा प्रतिस्थापित हाइड्रोजन परमाणुओं के आधार पर किया जाता है, न कि कार्बन परमाणु के आधार पर। आपने देखा होगा अगर तृतीयक एल्कोहल, अगर मैं आपको पूछूं टर्शरी एल्कोहल क्या है तो वो था CH3 OH टर्शरी एल्कोहल, यानी OH ग्रुप अगर तृतीयक कार्बन से जुड़ा हो तो उसे हम टर्शरी एल्कोहल कहते थे। लेकिन इसके अंदर एमिनो ग्रुप NH2 ग्रुप अगर तृतीयक कार्बन से जुड़ा हो तो उसको टर्शरी एमीन नहीं कहते हैं। यानी बाकी क्रियात्मक समूहों के प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी का निर्धारण कार्बन के आधार पर होता है, लेकिन एमीन्स के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी का निर्धारण अमोनिया के आधार पर होता है कि अमोनिया के कितने हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हुए हैं एल्किल या एरिल समूह से, ठीक भैया। नेक्स्ट है आपका कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन की हम पहचान कैसे करें। ये तो हमने देख लिया कि एमीन्स किसे कहते हैं, एमीन्स कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। लेकिन हम पहचाने कैसे, कहीं पर जैसे कोई सूत्र आ गया किसी एमीन का तो हम कैसे पता लगाएं कि कौन सा प्राइमरी एमीन है, कौन सा सेकेंडरी एमीन है और कौन सा टर्शरी एमीन है। तो पहचानने का सिंपल तरीका है, अगर NH2 ग्रुप कहीं हमको मिल जाए, यानी नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हो और एक वैलेंसी खाली हो, तो उसको बोलेंगे हम प्राइमरी एमीन या प्राथमिक एमीन या 1 डिग्री एमीन। अगर हमको कहीं NH ग्रुप मिल जाए जिसके तरफ 2 वैलेंसी खाली हो या 2 ग्रुप जुड़े हो, इसलिए मैंने यहाँ वैलेंसी खाली कर रखी है, मुझे केवल NH देखना है, कौन से ग्रुप जुड़े हो उसके ऊपर एक एल्किल और एक एरिल भी हो सकता है, दोनों एल्किल भी हो सकते हैं, दोनों एरिल भी हो सकते हैं, दोनों एल्किल ग्रुप अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, दोनों एरिल ग्रुप अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। तो ये वाली बात है, इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों वैलेंसी खाली रखी। जहाँ पर भी NH दिखे मतलब ये द्वितीयक एमीन है, सेकेंडरी एमीन है या 2 डिग्री एमीन है। और जहाँ पर N और 3 वैलेंसी खाली दिखे या इन 3 वैलेंसी पर कोई भी ग्रुप जुड़े हो तो वो टर्शरी एमीन या तृतीयक एमीन या 3 डिग्री एमीन कहलाएगा, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसमें देखिए आप OH ग्रुप उस कार्बन से जुड़ा है जो 3 अन्य कार्बन से जुड़ा है, एक इससे, एक इससे, एक तो इससे, 2 इससे और तीसरा इससे, यानी ये टर्शरी कार्बन से जुड़ा है, इसलिए टर्शरी एल्कोहल कहलाता है, ठीक है, तृतीयक एल्कोहल कहलाता है। लेकिन इसके अंदर NH2 ग्रुप भले तृतीयक कार्बन से जुड़ा है लेकिन ये टर्शरी एमीन नहीं कहलाएगा,
है ना। इसके अंदर ये कार्बन तो तृतीयक है, लेकिन हमको ये नहीं देखना, हमको देखना है NH2 ग्रुप। हमको क्या देखना है इसमें, NH2 ग्रुप। और NH2 क्या है, ये NH2 क्या है, प्राथमिक एमीन है। तो हमको यहाँ पर नाइट्रोजन से अमोनिया, प्रतिस्थापित अमोनिया से निर्धारित करना है। हमको कौन से कार्बन से जुड़ा है, प्राइमरी कार्बन से, सेकेंडरी कार्बन से, टर्शरी कार्बन से, हमारा कोई लेना देना नहीं। हमको किससे करना है, हमको देखना है NH2 है, NH है या N है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर सबसे बड़ा, इसलिए मैंने आज इसलिए आपको बता दिया क्योंकि सबसे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे क्या करते हैं कि तृतीय कार्बन से जुड़ा है, ये टर्शरी एमीन नहीं, ये प्राइमरी एमीन है, प्राथमिक एमीन है। ये क्या है, ये प्राथमिक एमीन है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये चीज़ विशेष ध्यान देने लायक है आपके। चलो नेक्स्ट बात आती है एमीन की संरचना की। तो एमीन की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एमीन्स अमोनिया के समान ही होती है। आपने देखा होगा संकरण अमोनिया NH3, है ना। तो मैंने आपको बताया था, है ना, क्या बताया था कि इसमें 4 सिग्मा बंद, इसमें लोन पेयर को भी सिग्मा बंदी माना जाता है संकरण के निकालने के लिए। तो 3 सिग्मा बॉन्ड तो ये और चौथा ये, तो sp3 संकरण होगा। तो जिस प्रकार से अमोनिया में sp3 संकरण होता है, उसी प्रकार से एमीन्स में भी sp3 संकरण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहा हूँ मैं, देखिए R3N टर्शरी एमीन में क्या हो रहा है, तीनों हाइड्रोजन एल्किल ग्रुप से प्रतिस्थापित हो गए, तो संकरण होगा sp3। लेकिन लोन पेयर होने के कारण हमेशा हम जानते हैं कि लोन पेयर आकृति में नहीं गिना जाता, ठीक है। तो ये लोन पेयर होने के कारण क्या हो जाएगा, आकृति क्या हो जाएगी, पिरामिडी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पिरामिडी हो जाएगी, ठीक। उसके बाद VACPR थ्योरी के अनुसार क्या होता है, VACPR थ्योरी ये कहती है कि लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पर लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है और ये भी बॉन्ड पेयर है, तो इनके बीच में रिपल्शन बढ़ जाएगा, है ना, प्रतिकर्षण बढ़ जाएगा। प्रतिकर्षण बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण बढ़ जाएगा तो इनके बीच का एंगल जो था वो sp3 के अंदर जो एंगल होना चाहिए, sp3 का मतलब चतुष्फल की आकृति होती है। तो चतुष्फल की आकृति में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट, तो उससे कम हो जाएगा। थीटा मस्ट बी लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक आया समझ में। इसलिए NH3 के अंदर क्या होता है, लगभग 107.5 डिग्री होता है अमोनिया के अंदर। लेकिन जब यहाँ पर R बराबर CH3 हो तो थीटा बराबर होगा लगभग 108 डिग्री, क्या होगा 108 डिग्री। तो ये थी स्ट्रक्चर के अंदर हमको 2-3 चीज़ें पूछी जाती हैं, शेप पूछी जाती है, हाइब्रिडेशन यानी संकरण पूछा जाता है और एंगल पूछा जाता है। तीनों मैंने आपको बता दिए। संकरण है sp3, आकृति है पिरामिडी, और जब एल्किल ग्रुप CH3 है और तीनों जगह CH3 लगा दिए तो एंगल होगा 108 डिग्री। हम आते हैं इम्पोर्टेंस के ऊपर कि एमिनो का महत्व क्या है। देखो एमिनो का महत्व आपकी CBSE की NCERT की बुक में बहुत अच्छी चीज़ दे रखी है कि इम्पोर्टेंस पहले बता रखी है। इम्पोर्टेंस पहले बताने से क्या होता है, हमको ये पता लगता है कि हम इस लेसन को क्यों पढ़ रहे हैं, नहीं तो कोई उद्देश्य नहीं ना। आप इतनी सारी रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, इतने सारे मैकेनिज़्म पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टी, ये क्यों पढ़ रहे हैं आप, ये इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमको इसकी इम्पोर्टेंस पता लगे कि हमारी लाइफ में इनकी कोई वैल्यू है या नहीं। आपको बहुत से लोग मिल जाएंगे, क्या है यार इसमें, ये क्यों पढ़ रहे हो, तो वो इम्पोर्टेंस अगर आपको पता लग जाएगी कि इनकी हमारी लाइफ में क्या वैल्यू है, तो आप इस लेसन को और रुचि से पढ़ेंगे। तो हम देख लेते हैं इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहला इम्पोर्टेंस ये है कि नेचर के अंदर जो एमीन्स होते हैं वो प्रोटीन में भी एमीन्स होते हैं। प्रोटीन किससे बनते हैं, पेप्टाइड से। पेप्टाइड किससे बनते हैं, एमिनो एसिड से। तो एमिनो आ गया ना, एमीन्स, ठीक है। विटामिन्स, विटल एमीन्स, ये भी एमीन्स होते हैं। एल्केलॉइड भी एमीन्स होते हैं, और हार्मोन के अंदर भी एमीन्स होते हैं। आप देख लो हार्मोन हमारे शरीर के लिए कितने यूज़फुल हैं, ठीक है ना। बिना हार्मोन के, हार्मोन अगर असंतुलित हो जाए, बैलेंस बिगड़ जाए तो शरीर चल सकता है। बहुत सी बीमारियां आजकल हार्मोन इनबैलेंस के कारण हो रही हैं, ठीक है। प्रोटीन के बिना कोई शरीर नहीं बन सकता। विटामिन के कमियों से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। एल्केलॉइड बहुत से मेडिसिन में यूज़ होते हैं। तो ये नेचुरली जो हमारे पास बहुत सारे एल्केलॉइड हैं,
है ना। एल्कलॉइड मतलब ये कोलेस्ट्रॉल वगैरह क्या है सब। तो ये जो हैं एमीन्स, इनकी स्ट्रक्चर के अंदर इम्पोर्टेंट रोल है। तो अगर हम प्रोटीन के बारे में जानना चाहते हैं, विटामिन के बारे में जानना चाहते हैं, एल्कलॉइड के बारे में जानना चाहते हैं, हार्मोन्स के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, तो हमको एमीन्स के बारे में पता होना चाहिए। तो ये होती है इम्पोर्टेंस, हमको पता लगना चाहिए कि हम ये लेसन क्यों पढ़ रहे हैं। दूसरा, सेकंड इसकी इम्पोर्टेंस है कि आर्टिफिशियल रूप में, आर्टिफिशियल एग्जाम्पल क्या है एमीन्स के, बहुत से एमीन्स ऐसे हैं जो बहुलक के रूप में पाए जाते हैं, पॉलीमर्स के रूप में, प्लास्टिक के रूप में पाए जाते हैं, जो काम आते हैं, ठीक है। रंजक, रंग में ये इसका विशेष उपयोग है। बहुत से एमीन्स ऐसे हैं जो रंग प्रदान करते हैं, पक्का रंग जो हमारी पूरी इंडस्ट्री है, पूरी की पूरी हमारी जो क्लॉथ इंडस्ट्री है, आया समझ में, ये पूरी की पूरी इस पर डिपेंड है। देखो तरह तरह के चटकीले रंग जो आते हैं वो किस तरीके से आते हैं, केमिकल है ना वो, ठीक है। तो एमीन्स हमको, बहुत सारे एमीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर हमको प्रदान करते हैं। औषध के रूप, बहुत सारे एमीन्स हमारे मेडिसिन के रूप में भी उपयोग में आती है, तो इसलिए हमको एमीन्स पढ़ना जरूरी है। तीसरा ये है जैव सक्रिय, बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड्स। एड्रीनलिन, आपने हार्मोन का नाम सुना होगा, एड्रीनलिन, और अपन ने ऊपर पहले वैसे ही पढ़ लिया। एड्रीनलिन हार्मोन, और हार्मोन क्या होता है, हार्मोन्स में एमीन्स होते हैं। तो एड्रीनलिन और इफेड्रिन, एड्रीनलिन क्या है, हार्मोन है, इसको क्या कहते हैं, जब भी कोई संकटकालीन हार्मोन कहते हैं ना इसको, जब भी हमारे ऊपर कोई संकट आता है तो ये हार्मोन स्रावित होता है। चोर के पीछे पुलिस दौड़ रही है, अचानक से एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होगा और वो विश्व की सबसे ऊंची दीवार से भी वो हो सकता है छलांग मार जाए। उस समय उसके अंदर ऐसा हार्मोन हो गया कि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ दे, उसको बोलते हैं एड्रेनलिन हार्मोन, ठीक है। तो एड्रेनलिन और इफेड्रिन, इसका उपयोग ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए किया जाता है। जब बीपी कम हो जाता है तो इन हार्मोन्स का उपयोग ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में किया जाता है। और इन दोनों के अंदर सेकेंडरी एमिनो ग्रुप होता है, द्वितीयक एमिनो समूह होता है। तो आप समझ रहे हो कितने इंपॉर्टेंट है, यानी ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में भी एमिन्स उपयोग में आ रहे हैं, मेडिसिन के रूप में या किसी और के रूप में या हार्मोनल फॉर्म में, है ना। तो आपको महत्व समझना इसलिए ज़रूरी है कि आप अपन ये लेसन पढ़ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, अपने को समझ में आ गया तो अपन और रुचि से पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, संश्लेषित यौगिक नोवोकेन, ये आ सकता है आपके एग्जाम में, ध्यान रखना। नोवोकेन एक क्या है, एक सिंथेसाइज्ड एमीन है ये, जिसका नाम है नोवोकेन, ठीक है। इसलिए मैंने इन्वर्टेड कोमा में लिखा है। इसका उपयोग डेंटिस्ट्री में किया जाता है, दंत चिकित्सा में, दांतों के उपचार में किया जाता है। और किसके रूप में, निश्चेतक के रूप में, एनेस्थेटिक के रूप में, जैसे क्लोरोफॉर्म को पहले यूज़ किया जाता था, वैसे दांतों को सुन्न करने के लिए, ताकि दांतों को ऊपर जब भी कोई ऑपरेट करें तो आपको दर्द ना हो, है ना। ऐसे एनेस्थेटिक के रूप में नोवोकेन का उपयोग किया जाता है। ये भी एक एमीन का एक प्रकार है। अगला है प्रसिद्ध प्रतिहिस्टामिन। देखो एंटी हिस्टामिन किसको कहते हैं, इनको एंटी एलर्जिक भी कहते हैं। हमारी जो एलर्जी होती है ना, आजकल डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलर्जी पाई जाती है। ये एलर्जी जो होती है वो हिस्टामिन एक केमिकल कंपाउंड है, उसके कारण होती है। अगर उस हिस्टामिन का विरोध करने वाले जो मेडिसिन होते हैं उनको बोलते हैं एंटी हिस्टामिन। तो प्रतिहिस्टामिन के रूप में बेनेड्रिल एक औषध है, एक मेडिसिन, इसका यूज़ किया जाता है। इसके अंदर भी टर्शरी एमिनो ग्रुप होता है, ये ध्यान रखिए आप, टर्शरी एमिन ग्रुप होता है। तो बेनेड्रिल क्या है, एक एंटी हिस्टामिन मेडिसिन है। नेक्स्ट है चतुष्क अमोनियम लवणों का। देखो जब ये R3N होता है, इसके ऊपर RX एल्किल हैलाइड की क्रिया होती है, क्या बनता है, चतुष्क अमोनियम लवण बनते हैं। R4N+X-, लवण किसको कहते हैं, जिसके अंदर प्लस भी हो माइनस भी हो। इसके अंदर चतुष्क अमोनियम लवण, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, ठीक है। इसका उपयोग पृष्ठ सक्रियक, सर्फेक्टेंट के रूप में किया जाता है, पृष्ठ को सक्रिय करने के लिए किया जाता है। किसी भी, ये आप पढ़ेंगे 5वें लेसन में पृष्ठीय रसायन में कि पृष्ठ सक्रिय क्या होते हैं, है ना, एड्जॉर्प्शन क्या होता है। तो एड्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए किया जाता है, किसी भी सरफेस की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए किया जाता है। और लास्ट है आपका डाईएजोनियम लवण, इसमें भी एमीन होता है, ये भी
नाइट्रोजन दिख रही है आपको, N2 प्लस एक्स माइनस C6H5N2 प्लस एक्स माइनस। इसका यूज़ रंजक एवं विभिन्न एरोमेटिक यौगिकों के निर्माण में किया जाता है। जिस प्रकार से एलिफेटिक कंपाउंड्स में जो महत्व ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का है, वही महत्व एरोमेटिक कंपाउंड्स में बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड का है, जिसे कहते हैं डाइएज़ोनियम सॉल्ट, डाइएज़ोनियम लवण। तो ये कुछ महत्व आपको बताए गए, है ना, जिससे कि इस महत्व से आपको ये पता लगा कि हमको एमीन्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम साइंस में आगे जाना चाहते हैं, आगे कोई रिसर्च करना चाहते हैं, आगे कोई हम नई खोज करना चाहते हैं, नए नए पदार्थों का आविष्कार करना चाहते हैं, या कोई प्रैक्टिकल्स करना चाहते हैं, तो हमको इस लेसन की जो नॉलेज है वो बहुत काम आने वाली है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे एमीन्स का। धन्यवाद।